You are. You are. सर, अपने प्रोफेशन में लोगों को प्रभावित कैसे करें? जब हम झुकना जान जाते हैं तो हम उड़ना जान जाते हैं। तो इसलिए जीवन में विनम्र होना बहुत ज़रूरी है, जीवन में विनम्रता बहुत ज़रूरी है। और आप औरों की बात ध्यान से सुनने लगेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक अच्छा प्रसंग है। इन्होंने कहा कि औरों को इम्प्रेस कैसे करेंगे, औरों को प्रभावित कैसे करेंगे। सवाल यही है। इस दुनिया में कोई किसी को सुनता नहीं है, और बोलने और बुलवाने का इंस्टीट्यूट है टू डेवलप अ लिसनिंग हैबिट। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट इन आवर कंट्री। है क्या? सुनना जरूरी है, और सुनने से परिवर्तन होता है। और मैं कह रहा हूं कोई किसी को नहीं सुनता। अब आपको लग रहा होगा कि इतने देर से तो आप ही को सुन रहे हैं, तो कोई सुन रहा होगा, लेकिन सब लोग नहीं सुन रहा होगा। उसके मन में कोई अलग विचार, कोई अलग प्लान, कुछ अलग चीज चल रहा होगा। सब लोग सबको सुनता नहीं। अगर आप किसी को ध्यान से सुन लो तो आपसे वो प्रभावित होता है। मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूं कि कोई सुनता कैसे नहीं है। आप लोग बातचीत याद करना, क्लासरूम में जब बातचीत आप करते हो तो कैसे करते? एक आएगा, वो बताएगा कि मेरे पड़ोस में तो आज बहुत झगड़ा हुआ। दो व्यक्ति थे, आपस में खूब लड़ाई किए, लाठी डंडा से लड़ाई किए। तो इधर वाला कहेगा, अच्छा तुम्हारे पड़ोस में लाठी चला, हमारे पड़ोस में तो गोली चला है। न उसको वो सुन रहा है, न इसको वो सुन रहा है। अगला स्टेटमेंट बताता हूँ। आता है, कहता है, मेरे पड़ोस में जानते हो क्या हुआ? एक बहुत चमचमाती हुई स्कॉर्पियो खरीद के आई है। तो इधर वाला कहता है, अच्छा तुम्हारे यहाँ स्कॉर्पियो आई है, हमारे पड़ोस में तो फॉर्च्यूनर खरीद के आई है। न इसको वो सुन रहा है, न उसको ये सुन रहा है। सुनना कब कहा जाता? जब इधर से स्टेटमेंट इसका जाता कि मेरे यहाँ, मेरे पड़ोस में स्कॉर्पियो खरीद के आई है, तो उधर से पूछता, अच्छा स्कॉर्पियो आई है, किस कलर की है? उसी के स्टेटमेंट में अगर वो क्वेश्चन करने लगे, तो इसका मतलब कि वो सुन रहा। कितने लोग क्वेश्चन करते हैं बातचीत में? इधर से भी स्टेटमेंट और उधर से भी स्टेटमेंट। न उनका ये सुन रहा है, न इनका ये सुन रहा है, और इसी समस्या से पूरा समाज ग्रसित है। इसलिए किसी का दिल जीतना है तो लिसनिंग हैबिट डेवलप करो, आप विजेता बन जाओगे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अगर सर हम कुछ भी चीज़ तैयारी कर लेते अच्छी तरह से, फिर भी हमारे अंदर डर क्यों लगता है? कुछ भी अच्छी तरह से तैयारी करने के बाद अंदर डर रहता है, तो उस डर को तो निकालना होगा। कैसे सर? सबके पीछे सबसे बड़ा जो फॉर्मूला मैं पहले बताया था, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अभी सबको डर लग रहा था झूला पे जाने, और डर उनका निकला कैसे? उससे भागने से डर नहीं निकलता है, बल्कि उससे भिड़ने से डर निकलता है। आपको डर लगता होगा तैरने से, लेकिन वो डर हटेगा कैसे? पानी में उतरने से, पानी से भिड़ने से, उसके अभ्यास से, उसके प्रैक्टिस से। एक दिन आपको तैरना आ जाएगा, फिर उसी पानी से आपको डर नहीं लगेगा। वो डर तो इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा अभ्यास कम है। चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, हम प्रैक्टिस कम करते हो तो डर लगता है। डर तो लगता है माइक पकड़ने से भी। यस सर। लगता है या नहीं? यस सर।
और वो डर कैसे भागता है? बार 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 करने से ही तो डर समाप्त हो जाता है। बचपन में कई एक ऐसा चीज आपके साथ हुआ होगा कि हर जगह वो डर लगा होगा, लेकिन वो डर समाप्त इसलिए हुआ होगा, उसको बार 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 करने से समाप्त हो जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस के लिए अपने आप को तैयार कर लो, तो चाहे जिस प्रकार का भी डर हो आपके अंदर बैठा हुआ, वो आप में बैठ नहीं सकता है, वो प्रैक्टिस से भागता है। डर किससे भागता है? प्रैक्टिस से भागता है। डर अगर आप अभ्यास ज़्यादा करते हो तो डर भागता है। इसलिए डर को भगाना चाहते हो तो आप अभ्यास सीखो, अभ्यास करो, आपका डर समाप्त हो जाएगा। जब भी हम एग्ज़ाम में बैठते हैं लिखने, तो हम लोग को इतना घबराहट होता है कि आता हुआ भी चीज़ भूल जाते हैं, और जिससे हमारे घर में रिस्पेक्ट कम हो जाता है और पूछा जाता है कि रैंक कितना आया है। और ये बात में तो सच्चाई नहीं है। 92% आता हुआ भूल जाते तो आता 40%। वो नहीं सर, मतलब परफेक्ट होते हैं, प्रैक्टिस इतना करते हैं ना कि उतना, मतलब हम उतना खेलते भी नहीं, खेलने जाते भी नहीं कभी। अब भूलने से अगर आपको डर लगता है तो भूलना तो प्राकृतिक गुण है। घबराहट से भूल जाते हैं। मेरी बात सर, सुन लो, भूलना क्या है? प्राकृतिक गुण है और भूलना जरूरी है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भूलता नहीं। उसको गुण मैं कैसे बता रहा हूं कि प्राकृतिक गुण है? सबके साथ कुछ दुख गुजरा होगा, कुछ दुख बीता होगा। जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूं। मैं क्लास 6 में था तो मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। तो पहला दिन ज़्यादा रोए थे, दूसरा दिन उससे कम, तीसरा दिन उससे कम, चौथा दिन ना के बराबर, पांचवें, छठे। अगर आज भी वो वैसा ही याद रहता, वैसा ही ताजगी रहता, तो आज मैं मोटिवेशन न दे पाता, बल्कि बैठ के रो रहा होता। इसलिए भूलना कोई बीमारी नहीं है, भूलना प्राकृतिक गुण है और वो सबके साथ होना ही चाहिए। हाँ, सबके साथ होता भी है, और ये एक सही बात है, अच्छी बात है कि कोई चीज़ें भूल जाएं तो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन हम अगर कोई चीज़ लंबे समय तक याद करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अभ्यास वाली नीति पे जाना पड़ेगा। हमें बार बार अभ्यास करना होगा, फिर हमको हमेशा के लिए याद होगा। क्या प्रैक्टिस बहुत करते हैं, तो बस उसी को, वही मंत्र है। आप 8 घंटा करते हो तो 12 घंटा करो। वो मंत्र आपको भारत रत्न बनाएगा। क्रिकेट बहुत लोग खेलते थे, इस इंडियन टीम में बहुत लोग क्रिकेट खेलते थे, लेकिन सबसे पहले बैट लेकर जो नेट पे जाता था वो सचिन तेंदुलकर जाता था। सब खिलाड़ी प्रैक्टिस करके आ जाते थे, लेकिन सबसे बाद में कौन आता था? सचिन तेंदुलकर आता था। सबसे ज्यादा जिसने नेट पे पसीना बहाया, तभी तो भारत रत्न पाया। इसलिए प्रैक्टिस से घबराना नहीं है। अगर आप करते हैं तो उसमें आनंद लीजिए, उसको और उत्साह से करिए। Sir, if we get not success, then some people with me, and if we get success, then all people with me, all people respect me, all people know me. Then what is the difference between both people? What is the difference between people? Yes, sir. Yes, sir. लोग चाहे कोई भी काल रहा हो, कोई भी समय रहा हो, लोग एक ही तरह के होते हैं। और यह समाज की नीति रीति रही है कि अगर आप सफल होते हैं तो आपके पीछे हो जाते हैं। वही लोग आपके सफलता में ताली बजाते हैं और आपके विफलता में आपको गाली देते हैं। इस पे मेरा आपसे कहना यह है कि जब तक आप उसके रेंज में आते हैं, अगर आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो और चढ़ाई पे चढ़ रहे हो और आपका हाथ उसके पाँव के करीब है, तब तक तो पकड़ के खींचना चाहेगा, और जैसे ही आप छलांग ले लिए बड़ा, तो दोनों हाथ से वो ताली बजाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आपका ज़्यादा फोकस लोग पे है कि लोगों में ऐसा अंतर क्यों होता है। तो इस पे तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, चूँकि
हम लोग के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो यही कहते थे कि हम लोग इसलिए पिछड़ गए कि ज़्यादा फोकस हम लोग पे करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग का काम है करना, वो सफलता में ताली बजाते हैं, विफलता में गाली देते हैं, ये उनका कैरेक्टर है। हमारा कैरेक्टर क्या है कि हमें अपने पे फोकस करना चाहिए, हमें लोग पे फोकस नहीं करना चाहिए। अब लोगों का तो कैरेक्टर हम बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं क्या? जो हमारे बस में है उसी को हम बदल सकते हैं। विडंबना क्या है कि कुछ चीजें जो हम बदल नहीं सकते उसी के लिए हम प्रयास करते हैं। एक जगह मैं पढ़ा था, आप लोग को बताना भी चाहता हूं, और न केवल बताना चाहता हूं बल्कि निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि इसको आज नोट करिए और अपने जीवन में पूर्णतः लागू करिए। और घर से निकलो तो ये प्रेयर के रूप में करके निकलो कि अगर हे ईश्वर मेरे अंदर इतनी शक्ति दो कि जो चीज़ें बदल पाऊं उसको यथाशीघ्र बदल सकूं, और मेरे अंदर इतनी शक्ति दो कि जिस चीज को बदल ना पाऊं उसको तुम्हारी सौगात समझ के एज इट इज स्वीकार करूं, और मेरे अंदर इतनी सद्बुद्धि दो कि मैं समझ पाऊं कि क्या बदल सकता हूं और क्या नहीं बदल सकता। इसका अभिप्राय क्या है कि आप बदल क्या सकते हैं। जैसे आप बदल सकते हो खुद को कि टीवी नहीं देखेंगे, आप ये नहीं बदल सकते कि टीवी में क्या चीज आएगा। यहां लोग क्या बहस करते रहते हैं, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। बहस करने से महंगाई रुकती है क्या? वो हमारे बस में है, हमारे बस में है हमारी आमदनी। हम मेहनत करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, कुछ ज़्यादा काम करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। हमारे बस में महंगाई नहीं है लेकिन हम उसकी चिंता ज़्यादा करते हैं। बारिश होने लगी तो हम ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, यहाँ बारिश क्यों हो गई। वो हमारे बस में है क्या? हमारे बस में है छाता लेकर चल दें। हमारे बस में क्या है? वो रेन कोट पहने और निकल जाएं। ये हमारे बस में है। तो हमारे बस में जो नहीं है उसके लिए हम चिंतित होते हैं। हमारे बस में नहीं है हमारा हाइट, कि हम कितने हाइट के होंगे, कितने हाइट के नहीं होंगे, और हम डेली यही कहते हैं हे भगवान हमको आपने कैसा बना दिया। अरे भाई छोटा लोग भी कमाल किया है तो आप कमाल तो करो, आपके बस में है। आपके बस में है 18 घंटा काम करना, ये तो आपके बस में है, वो तो करो। हमारे बस में नहीं है हमारा कलर, लेकिन हम ज्यादा उसी पे चिंतित होते हैं। तो ये सब चीजें, जो चीजें आपके बस में नहीं है वो ईश्वर का सौगात समझकर एज इट इज स्वीकार करो। जो चीजें आपके बस में है वो बदलने लायक है, उसको यथाशीघ्र बदल पाओ, और इतना तो समझ पाओ कि क्या बदलने लायक है और क्या बदलने लायक नहीं। इसलिए लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। लोग का काम है कहना, अपना काम है करना। इसलिए करने के राह पे चलो, आप सफल हो पाओगे।